ओम नमः शिवाय। कथा कहानियाँ ज्ञान गंगा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, कल 9 अप्रैल को गुरु प्रदोष व्रत है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। प्रदोष व्रत हर तिथि और वार का होता है। महीने में 2 होते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। वो किसी भी दिन हो सकता है। हर दिन के प्रदोष की अपनी ही महिमा है। तो मित्रों, आज मैं आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा को आप पूर्ण भक्ति भाव के साथ सुने और प्रसन्नचित्त मन से सुने। कथा सुनने से भी व्रत रखने के समान ही फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा का श्रवण शुरू करते हैं। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं व्रती दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मण को भी पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा स्वयं भी पीली वस्तुएं धारण करनी चाहिए और पीले ही भोजन का भोग लगाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी भी बात की कमी नहीं थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को भी द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया करती थी एवं पति द्वारा दान दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति देव महाराज साधु के वेश में उनके घर आए भिक्षा लेने के लिए और उन्होंने आवाज़ लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी अतः उसने कहा कि महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ अतः आप खाली समय में आएं, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट गए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार भी सेठानी ने भोजन बना रही हूँ कहकर बहाना बना दिया और उनसे कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात वो पुनः आए। गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके उन्हें पुनः लौटा दिया। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी भी समय ही नहीं मिलेगा, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। चौका ना लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु ना खाए तथा पीले वस्त्र ना पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवाएं तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहाँ से थोड़ी दूर जलकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी ने भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने आरंभ कर दिए, जिससे कुछ ही दिनों में सब धन का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा लेने के लिए आए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात को सुनकर सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन धान्य की पुनः प्राप्ति हो जाए। अब मैं कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार से कहेंगे आपका कहना मानूंगी। सेठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो और प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो। घर को गाय के गोबर से लीपो। शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ। भिक्षुओं एवं महात्माओं को कभी भी अपने घर से खाली हाथ ना लौटाओ।
बृहस्पति के दिन घर वाले लोग हजामत ना बनावें, पीले वस्त्र धारण करें तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतला गए थे, सेठानी ने भी ठीक उसी प्रकार से कार्य करने आरंभ कर दिए, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो मित्रों, ये थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत में सुबह के नियम अनुसार उठकर जो हम पूजा करते हैं, लेकिन जो शाम के समय की पूजा होती है वही इस व्रत में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो संध्या के समय स्नान आदि कर कर भगवान शिव और पार्वती की षोडशों उपचार हमें पूजा करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम दिया जला के भगवान को पुष्प अक्षत अर्पित करके, जल अर्पित करके कथा का श्रवण करना चाहिए। तो भी भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर होती है और हमारे सभी कष्टों को प्रभु हर लेते हैं और हमारी सभी इच्छाओं और मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।